हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं भौगोलिक चिंतन का विकास पार्ट 4 लेके आया हूँ, जिसमें हमने 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप अगर नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीटीसी, जीआईसी और टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल RKG वर्ल्ड 0.2 से अवश्य जुड़ जाएं, जिसमें हमने विभिन्न प्रश्नों का एक टेस्ट सीरीज श्रृंखला चला रहे हैं। जिसमें टेस्ट सीरीज श्रृंखला में हमने 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो हमने 30 टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा दी है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये पार्ट 4 है। पहला प्रश्न कह रहा है, भौगोलिक अध्ययन को मानव केंद्रित बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है ब्लास के द्वारा, ऑप्शन बी है रेक्लस के द्वारा, ऑप्शन सी है रेडजेल के द्वारा और ऑप्शन डी है कार्ल रिटर के द्वारा। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी रेक्लस के द्वारा सर्वप्रथम जो भौगोलिक अध्ययन का है वह मानव केंद्रित बनाने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले भी हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जो 20 प्रश्नों का, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखें। ठीक दोस्तों, अगर पसंद आपको आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से यह किसका कथन है कि भूगोल का इतिहास मूलतया भौगोलिक विचारों और धारणाओं का इतिहास है? भूगोल का इतिहास मूलतया भौगोलिक विचारों और धारणाओं का इतिहास है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए कार्ल सावर, ऑप्शन बी है रेडजेल और ऑप्शन सी है डिकिंसन और ऑप्शन डी है जेके राइट। दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी जेके राइट ने कहा था कि भूगोल का इतिहास मूलतया भौगोलिक विचारों और धारणाओं का इतिहास है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इतिहासकारों ने ग्रीक भौगोलिक चिंतन और लेखन की ज्यामितीय धारा की स्थापना का श्रेय किसे दिया है? ऑप्शन ए है एनेक्सिमेंडर, ऑप्शन बी है थेल्स, ऑप्शन सी है होमर और ऑप्शन डी है स्ट्रेबो। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए एनेक्सिमेंडर को मुख्य रूप से ग्रीक भौगोलिक चिंतन का ज्यामितीय विचारधारा है उसकी स्थापना का श्रेय जाता है। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विश्व में वैज्ञानिक व्याख्या के सर्वप्रथम प्रतिमान के प्रवर्तक का श्रेय किसे प्राप्त है? विश्व में वैज्ञानिक व्याख्या के सर्वप्रथम प्रतिमान के प्रवर्तक का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है प्लूटो, ऑप्शन सी है कांट और ऑप्शन डी है हमबोल्ट। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए अरस्तु को जाता है। ठीक है, अरस्तु को। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने अरस्तु द्वारा प्रतिपादित इस अवधारणा को त्रुटिपूर्ण सिद्ध कर दिया कि अत्यधिक गर्मी के कारण विषुवत रेखीय प्रदेशों में मानव जीवन संभव नहीं है? ऑप्शन ए हमबोल्ट, ऑप्शन बी है इब्न बतूता, ऑप्शन सी इब्न हाकल और ऑप्शन डी है हिकैटियस।
तो दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर चयन कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन सी इब्न हाकल। इब्न हाकल ने जो अरस्तु द्वारा जो कथन दिया गया था कि विषुवत-रेखीय प्रदेशों में मानव जीवन संभव नहीं, उसको उन्होंने असिद्ध कर दिया। क्योंकि जब यह विषुवत-रेखीय प्रदेशों में घूमने गए तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पे भी लोग निवास करते हैं। तो इससे प्रमाणित होता है कि जो अरस्तु ने जो कथन किया था वो गलत था। ठीक है, छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस भूगोलवेत्ता को जर्मनी का स्ट्रेबो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस भूगोलवेत्ता को जर्मनी का स्ट्रेबो कहा जाता है। ऑप्शन ए है अल्फ्रेड हेटनर, ऑप्शन बी है सेबेस्टियन मुस्टर, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट और ऑप्शन डी है कार्ल रिटर। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सेबेस्टियन मुस्टर को। ठीक है, सेबेस्टियन मुस्टर को मुख्य रूप से जर्मनी का स्ट्रेबो कहा जाता है, क्योंकि यह स्ट्रेबो के विचारों से जो बहुत ज़्यादा प्रभावित था और बहुत सारे जो ग्रंथ है स्ट्रेबो को उससे यह मिलती जुलती अपने ग्रंथों को भी प्रकाशित किया था, उसके कार्यों से प्रभावित था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए यह जर्मनी का स्ट्रेबो कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह किस भूगोलवेत्ता का कथन है कि पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों का स्वरूप उसके नीचे पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना का परिणाम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यह एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ऑप्शन है जॉन स्ट्रेची, ऑप्शन बी है पेरनास, ऑप्शन सी है जेम्स हटन और ऑप्शन डी है जेके गिलबर्ट। तो दोस्तों जेके गिलबर्ट, यहाँ पर हमने जेके लिख दिया है, जेके गिलबर्ट है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए जॉन स्ट्रेची ने कहा था कि पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों का स्वरूप उसके नीचे पाए जाने वाली चट्टानों की संरचना का परिणाम है। ठीक है, आठवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न भूगोलवेत्ताओं में से यह किस भूगोलवेत्ता का कथन है कि हम्बोल्ट भौगोलिक चिंतन में एक ही साथ नए के प्रारंभ और पुराने के अंत के प्रतीक थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है डिकिंसन, ऑप्शन बी है कार्ल रिटर, ऑप्शन सी है प्रिस्टन जेम्स और ऑप्शन डी है रटजेल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए डिकिंसन ने कहा था। डिकिंसन ने हम्बोल्ट के बारे में कहा था कि हम्बोल्ट भौगोलिक चिंतन में एक ही साथ नए के प्रारंभ और पुराने के अंत के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, नौवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नौवां प्रश्न कह रहा है हम्बोल्ट ने लैटिन में भूगोल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। लैटिन भाषा में भूगोल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन है अर्धकुंडे, ऑप्शन बी है जियोग्नाजिया, ऑप्शन सी है वालकर कुंडे और ऑप्शन डी है जियोटेनिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी जियोग्नाजिया शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, जियोग्नाजिया शब्द का प्रयोग किया था हम्बोल्ट ने लैटिन भाषा में भूगोल के लिए। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह किसका कथन है कि जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है उसी प्रकार पृथ्वी का निर्माण मानव जाति के उपयोग के लिए हुआ है। ऑप्शन ए है कार्ल रिटर, ऑप्शन बी है हम्बोल्ट, ऑप्शन सी है ब्लास और ऑप्शन डी है रटजेल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए कार्ल रिटर। कार्ल रिटर ने कहा था कि जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है उसी प्रकार पृथ्वी का निर्माण मानव जाति के उपयोग के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस वर्ष को भौगोलिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण विभाजक वर्ष माना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपको आगामी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ऑप्शन है 1860, ऑप्शन बी 1859,
ऑप्शन सी 1850 और ऑप्शन डी है 1930। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी 1859। क्योंकि दोस्तों इसी वर्ष हमबोल्ट और कार्ल रिटर की मृत्यु हुई थी और इसी वर्ष चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये प्रकाशित भी हुआ था और जिसके कारण यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है भूगोल के क्षेत्र में। इसलिए इसको विभाजक वर्ष, भौगोलिक चिंतन में विभाजक वर्ष के रूप में देखने को मिलता है। मगर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है जहाँ एक और दो भूगोलवेत्ताओं की मृत्यु होती है उसी वर्ष एक नए भूगोलवेत्ता जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जर्मनी के हैं अल्फ्रेड हेडनर की भी जन्म 1959 में ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा था दोस्तों, उत्तर हमबोल्ट युग में भौगोलिक चिंतन की मूलभूत देवदत्ता अर्थात मानव भूगोल बनाम भौतिक भूगोल संबंधी विभेद के वास्तविक जनक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है कार्ल रिटर, ऑप्शन बी है वारेनियस, ऑप्शन सी है रेडजेल और ऑप्शन डी है पेस्चेल। तो दोस्तों मानव बनाम भौतिक भूगोल में विभेद के वास्तविक जनक हैं आपके पेस्चेल, ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये आपको आगामी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, रेड जेल के बारे में यह किसका कथन है कि भौगोलिक चिंतन में रेड जेल का सबसे बड़ा योगदान इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने मानवीय क्रियाकलाप को भूगोल के वैज्ञानिक अध्ययन का अभिन्न अंग बना दिया। ऑप्शन है रिचर्ड हार्टसन, ऑप्शन बी है कार्ल रिटर, ऑप्शन सी है लुइस रेवेनाव और ऑप्शन डी है हंस बोबेक। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी लुइस रेवेनाव ने इस कथन को कहा था हमबोल्ट के बारे में। ठीक है, 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह किसका कथन है कि मनुष्य और उसके वातावरण को एक दूसरे से अलग करना एक हिंसक कार्य है? ऑप्शन है हर्ट्जबर्सन, ऑप्शन बी है बोदिन, ऑप्शन सी है हीगल और ऑप्शन डी है डिकिंसन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए हर्ट्जबर्सन ने कहा था मानव और प्रकृति को एक दूसरे से करना एक हिंसक कार्य है। ठीक है, आप अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न भूगोल बुक से संबंधित स्टैटिस्टिकल मेथड इन जियोग्राफिकल रिसर्च नामक पुस्तक किसका है? ऑप्शन ए रेनॉल्ड्स, ऑप्शन बी है प्रिस्टम जेम्स, ऑप्शन सी एकरमैन और ऑप्शन डी है फ्रीडमैन। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये ऑप्शन ए रेनॉल्ड्स की ये पुस्तक है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड इन जियोग्राफिकल रिसर्च। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन ए रेनॉल्ड्स की है। अगला देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ग्रीक ने प्रादेशिकरण के कितने आधारभूत सिद्धांत बताए हैं? ठीक है दोस्तों, प्रादेशिकरण के कितने आधारभूत सिद्धांत बताए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 10। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 8 आधारभूत सिद्धांत बताए हैं प्रादेशिकरण के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। विडाल डी ला ब्लास की प्रादेशिक भूगोल संबंधित पारिस्थितिकी संकल्पना की रिगले द्वारा की गई आलोचनात्मक समीक्षा की चर्चा करते हुए किसने बताया था कि यह विचित्र बात है कि कुछ लोग तर्क करते हैं कि बाजार केंद्रित व्यवस्था के बढ़ते प्रभाव के फलस्वरूप अभी सभी स्थान एक जैसे हो गए हैं, अतः प्रादेशिक अध्ययन को तिलांजलि
देनी चाहिए। ठीक है, प्रादेशिक अध्ययन को तिलांजलि दे देनी चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है रिस्टोफेन, ऑप्शन बी है पेटरसन, ऑप्शन सी है हैटनर और ऑप्शन डी है टेलर, ग्रिफिथ टेलर। एक बार फिर देख लें इस प्रश्न को। यह विचित्र बात है कि कुछ लोग तर्क करते हैं कि बाजार केंद्रित व्यवस्था के बढ़ते प्रभाव के फलस्वरूप अब सभी स्थान एक जैसे हो गए हैं, अतः प्रादेशिक अध्ययन को तिलांजलि देनी चाहिए। यह जो कथन है किसका है? तो यह जो कथन है दोस्तों, यह है पेटरसन का है, ऑप्शन बी पेटरसन का। ठीक है, 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह किस विद्वान का कथन है कि विज्ञान अनूठेपन का घातक शत्रु है? यह किस विद्वान का कथन है कि विज्ञान अनूठेपन का घातक शत्रु है? ऑप्शन है कांट, ऑप्शन बी है शेफर, ऑप्शन सी है रिचर्ड हार्टशॉन और ऑप्शन डी है विलियम बुंगे। तो दोस्तों ये जो कथन है यह है विलियम बुंगे का, ऑप्शन डी विलियम बुंगे का ये कथन है। ठीक है, 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने ऐतिहासिक भूगोल को गतिशील क्षेत्रीय संबंधों की प्रादेशिक प्रक्रियाओं के क्षेत्रीय प्रारूप का विज्ञान बताया है? ऑप्शन है रिचर्ड हार्टशॉन, ऑप्शन बी है प्लेट, ऑप्शन सी है ग्रीक और ऑप्शन डी है रेल्फ ब्राउन। तो दोस्तों ये जो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी प्लेट ने कहा था कि गतिशील क्षेत्रीय संबंधों की प्रादेशिक प्रक्रियाओं के क्षेत्रीय प्रारूप का विज्ञान बताया है। किसको बताया? ऐतिहासिक भूगोल को। ठीक है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। इस भाग 4 का आखिरी प्रश्न 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल को विज्ञान के रूप में वर्गीकृत किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल को विज्ञान के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है कांट, ऑप्शन बी है रिचर्ड हार्टशॉन, ऑप्शन सी है हैटनर और ऑप्शन डी है टेलर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए कांट ने कहा। कांट ने भूगोल को विज्ञानों के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा 20 प्रश्न भौगोलिक चिंतन के विकास से या ज्योग्राफिकल थॉट से, जो ये भाग 4 है। अगला भाग मैं जल्द आपके सामने लाऊंगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपके लिए और आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप हमारी सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं ये आशा करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम, जो आने वाला एग्ज़ाम होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण, वो आपको बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। ये मेरा वादा रहा है आपसे। ठीक है दोस्तों, और अपनी तैयारी ज़रूर बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, रेगुलर पढ़ते रहें क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता, इस बात को आप भी जानते हैं। और जब भी पढ़ें तो अच्छे बुकों का अध्ययन करें, जिससे क्या होगा आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। अगर अच्छे बुकों का आप नहीं पढ़ेंगे तो जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, आप बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर गलत करके आएंगे। तो आप निरंतर अपनी तैयारी बनाए रखें। आने वाले समय में वो जैसी नेट का है, जीडीसी का है, जीआईसी का है और असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो आप अपनी तैयारी बनाए रखें परीक्षाओं के लिए। बस आज के लिए वैसे इतना ही, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, RK Geo World 0.2 को, और लाइक कमेंट भी कर दें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।